उत्तराखंड आरएसएस में आज बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से खाली चल रहे प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक की जिम्मेदारी अब सौंप दी गई है। आइए जानते हैं किसे कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। प्रांत प्रचारक के पद पर डॉक्टर शैलेंद्र तो वहीं चंद्रशेखर को सह प्रांत प्रचारक बनाया गया है। डॉक्टर शैलेंद्र अभी तक जयपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक थे। पूर्व में वह देहरादून महानगर के महानगर प्रचारक रहे हैं। उन्होंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वह मोहन भागवत के निजी सचिव भी रह चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों युद्धवीर यादव को अपने रिश्तेदार को नौकरी विधानसभा में दिलाने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें प्रांत प्रचारक के पद से हटाया गया था। तब से ये पद खाली चल रहे हैं, जिसे अब भर दिया गया है। राज्य उत्तराखंड में श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के बाहर आज दूसरे दिन भी एमबीबीएस के छात्रों का इंटर्नशिप की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान शाम को कुछ महिलाएं और पुलिस ने मेडिकल छात्रों के साथ बदसलूकी की, साथ ही प्रदर्शन के लिए लगाए गए टेंट को भी फाड़ दिया। वहीं खींचातानी में कुछ छात्रों को चोटें भी आई है। छात्राओं का कहना है कि हम शांति से बैठे थे और अपनी इंटर्नशिप शुरू करने के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ बदमाश चाकू लेकर आए और हमारे टेंट को फाड़ दिया। इस दौरान कुछ छात्रों को चोटें भी आई है। छात्रों का आरोप है कि वे लोग शांतिपूर्वक इंटर्नशिप की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने वहां आकर उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। छात्रों ने महंत इंद्रेश के कर्मचारियों पर आरोप लगाए हैं। बता दें कि देहरादून के श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के छात्र इंटर्नशिप की मांग को लेकर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज उनसे अनावश्यक रूप से फीस की डिमांड कर रहा है। कॉलेज इंटर्नशिप करवाने के नाम पर उनसे 37 लाख रुपए जमा करने के लिए कह रहा है। प्रदर्शन कर रहे सभी छात्र साल 2018 बैच के हैं। सभी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और पढ़ाई के दौरान जितनी फीस कही गई थी, सभी छात्रों ने वह फीस जमा कर दी है। प्रदेश के रामनगर में इस माह के अंत में आयोजित होने जा रही देश प्रदेश व जनपद को गौरवान्वित करने वाली G20 की बैठक राज्य में हो रही उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए रुद्रपुर से लेकर रामनगर एवं कालाढूंगी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर सजा संवार कर यहाँ का कायाकल्प किया जा रहा है। इस कड़ी में सड़क किनारे खड़े बिजली के पोलों को हटाया जा रहा है। इस कारण विद्युत आपूर्ति लगातार बड़े पैमाने पर बाधित हो रही है। इस पर परीक्षार्थी बच्चे बड़े स्तर पर परेशान हो रहे हैं। बिजली न आने से एक और बच्चों को शुरू हो चुकी गर्मी के कारण समस्या आ रही है, तो साथ ही कोरोना काल के बाद काफी हद तक इंटरनेट पर यूट्यूब जैसे माध्यमों से पढ़ने के अभ्यस्त हो चुके बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है। पूरे वर्ष इस तरह ही पढ़ने के बाद अब परीक्षा के समय इन माध्यमों के छूट जाने से बच्चे बुरी तरह से असहज हो गए हैं। इस संबंध में स्थानीय एसडीओ श्री पाठक ने स्वीकार किया कि G20 की बैठक की तैयारियों की कड़ी में चल रहे कार्यों की वजह से विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो रही है। व्यवस्थाओं को यथाशीघ्र सुचारू करने के प्रयास बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। बारिश के साथ ही प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। बताया जा रहा है कि ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है। इसके साथ ही तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। 15 से 18 मार्च तक राज्य के जिलों में बिजली चमकने, ओलावृष्टि की संभावना के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं कि इस जिले में कैसा मौसम रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य के देहरादून पर्वतीय क्षेत्र के साथ उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग तथा पिथौरागढ़ जनपद में कई गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रात्रि 9 से रात्रि 12 तक जारी मौसम पूर्वानुमान में सतर्कता बरतने की भी बात कही है। तो वहीं राज्य में 18 मार्च तक मौसम का मिजाज बदला रहने और मैदानी इलाकों में भी 16 मार्च से बारिश की संभावना जताई गई है। बताया जा रहा है कि 15 मार्च को 5 पर्वतीय जनपदों में बारिश बर्फबारी की संभावना है
अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल जनपदों के कई इलाकों में आज सुबह से मौसम के तेवर बदले हुए हैं। गरज चमक के साथ झमाझम बरसात का दौर जारी है। अब 18 मार्च तक मौसम बिगड़ा रहेगा। दुनिया में बदलते दौर के साथ शादियों का ट्रेंड भी बदल गया। पहले बारात में महिलाएं नहीं जाती थी, लेकिन अब शायद ही कोई ऐसी शादी हो जिसमें महिलाएं बारात में न जाती हो, बल्कि पुरुषों के बराबर ही महिलाएं भी बारातों में जाने लगी है। पिथौरागढ़ जनपद के उच्च हिमालयी गांवों में महिलाओं के बारात में जाने के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना देना होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 5 ग्राम पंचायतों में विवाह के नियमों में जबरदस्त बदलाव किया गया है। नए नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगेगा। गाँव में होने वाली शादियों में अब महिला बाराती नजर नहीं आएगी। हर हाल में दुल्हन के घर से बारात सायं 5 बजे से पूर्व विदा हो जाएगी। प्रत्येक बाराती के लिए पगड़ी पहनना आवश्यक होगा। बीते माह में चीन सीमा से लगे नाबी गांव के ग्रामीणों ने शादियों में स्थानीय परंपरा के स्थान पर बाहरी परंपराओं का समावेश होने को लेकर चिंता जताई थी। अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए विवाह के वर्तमान नियमों में बदलाव कर नियमावली बनाई गई है। इन नियमों के चीन सीमा से लगे अन्य 4 ग्राम पंचायतों से भी अपील की गई। नाभी के ग्रामीणों द्वारा तय किए नियमों पर कुछ संशोधन के बाद गुंजी, नपलचू, रोंगकोंग और कुटी ग्राम पंचायतों ने भी स्वीकृति की मोहर लगा दी है। 5 ग्राम पंचायतों की बैठक में नए नियमों का 1 अप्रैल से पालन करने का निर्णय लिया गया है। व्यास ऋषि मेला समिति के संरक्षक कुशल सिंह नपलचाल और मदन सिंह नबियाल की अगुवाई में व्यास पर जुमखू के 5 गांव के ग्रामीणों की बैठक हुई। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचे और प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष द्वारा दागे गए सवालों का बड़े ही धैर्य के साथ बेबाकी से जवाब देकर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम सत्र 2023 के दूसरे दिन मंगलवार को प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचे थे। प्रश्नकाल के दौरान विधायक वीरेंद्र कुमार लोक ने लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज से प्रश्न किया कि सरकार राज्य के क्षतिग्रस्त मार्ग को गड्ढा मुक्त करने के लिए क्या कर रही है और राज्य में कितने मार्ग गड्ढों से क्षतिग्रस्त थे। इसके अलावा विपक्ष के विधायक प्रीतम सिंह ने जानना चाहा कि प्रदेश में कितनी श्रेणियों के मोटर मार्ग विद्यमान है और किस श्रेणी के मोटर मार्गों पर सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त अभियान चलाया गया है। विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए लोक निर्माण मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में शीतकाल के पश्चात कुल क्षेत्र 659 मार्ग गड्ढों से क्षतिग्रस्त थे। राज्य में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कुल 8,436 मार्गों के सापेक्ष सुगम यात्रा के दृष्टिगत मार्गों को गड्ढा मुक्त किए जाने हेतु 659 मार्गों के 3,086 किलोमीटर लंबाई में पैच मरम्मत कार्य का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 911 किलोमीटर लंबाई में माह फरवरी 2023 तक पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया है तथा उसे 2,175 किलोमीटर लंबाई में पैच मरम्मत कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है और अप्रैल माह में भी कार्रवाई की गई है।